अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत होंगे। तो एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो है मैं आपको कीटा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी भाई जो है वो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मुझसे पूछ भी रहे हैं। काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? आईडीज़ बंद हो रही हैं, किसी की सस्पेंड हो रही है। मोस्टली जो है ना भाई वो मुझे यही कहते हैं, और जो अथॉरिटी है, रेगुलेशन अथॉरिटी कीटा की, उसकी तरफ से उनकी आईडीज़ ब्लॉक हो रही है। तो मैंने कहा कि चलो मैं पूछ लेता हूँ, इससे अब इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन इस तरह भी हुआ है कि लोगों ने 3-4 आईडीज़ बनाई हुई हैं। स्टार्ट में आपको पता है कि कीटास पे जो ना आईडीज़ बनाना शुरू कर दिए थे। मतलब जब कीटा स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही आईडीज़ बनाना शुरू हो गई थी, तो लोगों ने 3-4 आईडीज़ बना लिए। कुछ इसमें इस तरह भी हुआ है कि कुछ भाइयों का डोमेस्टिक वर्कर्स, मतलब डोमेस्टिक वीज़ा जो साइखास का था, तो उन्होंने जो है किसी और के थ्रू जो है ना वो उन्होंने बना दिया था। हालांकि ख़ुद भी उन्होंने अप्लाई कर लिया था अपने नाम पे, अपनी प्रोफेशन पे। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि भाई जो डोमेस्टिक वर्कर्स है ना उस पर आईडीज़ मन बनाए, क्योंकि वो उस टाइम बन जाती है लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही हुआ, आईडीज़ ब्लॉक होना शुरू हो गई। जो महीना डोमेस्टिक का है, जो अमिल मंजली का है, जो साइखास का है, वो सब बंद होना शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप बनाएंगे तो आप अपने नाम पे एक ही आईडी बना सकते हैं, और अगर आप किसी और नाम पे बनाएंगे या आप किसी और नंबर पे बनाएंगे तो मसला आपको क्या होगा? मसला सेल्फी का होगा। मतलब एक भाई ने मुझे बताया कि मैंने दोस्त के नाम पे बनाया हुआ है नंबर, उसने खुद डाला था अपना, लेकिन अभी मसला सेल्फी का आ रहा है। आपको पता है कि कीटा में जब आप ऐप ऑन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू कैप्चर योर पिक्चर। आप सेल्फी जो है ना लेंगे, वो जो है फर्स्ट कंडीशन है ऐप को ऑन करने के लिए। लेकिन अभी जो है कीटा बहुत रिस्ट्रिक्शन उस पर हो गई है और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो गई है। अभी जितने भी लोग हैं, आपको मैं बता दूं, मतलब अगर मेरी आईडी है और मैंने आईडी बनाई हुई है अपने दोस्त के नाम पे, ठीक है, पिक्चर उसका ही होगा, नंबर मेरा है, लेकिन मसला ये होगा कि फिर जब मैं ऐप ऑन करूँगा तो सेल्फी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाम उसके नाम पे है तो फिर सेल्फी जो है ना वो आपको उस टाइम लेना होगा। अगर आप उसकी पिक्चर भी सेव कर ले गैलरी में, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सेल्फी लेनी पड़ेगी हर टाइम, तो आपके पास वो नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जितने भी लोगों ने इस तरह ट्राई किया हुआ है कि इन्होंने खुद सेल्फी ली हुई है, आईडी किसी और के नाम पे है और सेल्फी खुद ली हुई है, तो वो सारी सस्पेंड हो गई है। आपके साथ एक पिक्चर जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी एक मेरे जानने वाला है। उसके बाद 3-4 आईडीज़ थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने वो 2 लोगों के नाम पे बनाया हुआ था। तो जो उसकी अपनी है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोगों के नाम पे बनाया हुआ था तो कुछ सेल्फी की वजह से वो सस्पेंड हो गई अकाउंट। तो भाई इस चीज़ को गौर से देखें। मैंने आपको यही बताया है कि आप ऐसी गलती मत करें। अगर आपको कोई कहता है कि भाई मैं आपके लिए आईडी बना लूँगा, तो उस जान से में ना पड़े, पैसे आपसे ले लेंगे और फिर जो है ना आपका काम नहीं होगा, तो यू विल फेस सो प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बी अवेयर फ्राम दीज स्कैम। एंड आप इस चीज़ को देखें। यहाँ पे आपको पता है कि कीटा में ये चीज़ इन्होंने निकाली हुई है क्योंकि उनको पता था, और ऐप्स में भी लोगों ने आईडीज़ वो अपने पास रखी हुई थी। 4-5 आईडीज़ एक बंदे के पास होती थी, तो इस वजह से उन्होंने एक ही आईडी एक के बंदे के नाम पर वो सेल्फी वो उसमें बस्ट कर दिए। तो ज़्यादातर इशू बंद होने का ये भी आ रहा है कि लोग सेल्फी की वजह से उनका जो है रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। मतलब एक बंदा डोमेस्टिक वीज़ा है उसका, तो उसने अगर बनाया है तो उसकी आईडी भी सस्पेंड हो गई। अगर उसने दोस्त के नाम पे बनाया है तो सेल्फी की वजह से वो भी सस्पेंड हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। हालांकि मैंने अपना ऐप देखा, मेरा ऐप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। कुछ डिलीवरी डिले की वजह से भी हो सकता है। उसमें आपको मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो भी उसमें शेयर की थी कि भाई अगर आपको कोई भी इशू आता है, इन केस इफ़ यू आर वेटिंग फॉर फूड, मतलब रेस्टोरेंट के पास है, आप फूड प्रिपेयर होने में वेट लगता है, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आप प्रिपरेशन जो है वो डिले करने का ऑप्शन वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि भाई जो ऑर्डर है वो डिले हो रहा है, तो वो आप सपोर्ट में जाकर उनको कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। इस तरह भी हुआ है कि मेरे पास, अगर मैं कस्टमर के पास पहुंचा हूं, कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो मैंने एक कंप्लेंट रेज कर दी। क्यों? क्योंकि इस वजह से मेरा जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो रहा था, और फिर वो मुझे कीटा वाले मैसेज करते हैं कि अगर आपने डिले कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी, जो बोनस मुझे मिला है वो फिर मुझे नहीं मिलेगा। बट मैंने जो है वो कंप्लेंट रेज कर ली कि कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने जो है 10 मिनट का टाइम दे दिया कि 10 मिनट तक आप वेट कर लें, हम वेरिफिकेशन करके आपको बता देंगे। तो वो कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर के साथ कांटेक्ट हुआ, वो फिर आपको बता देंगे कि आप जो है कस्टमर को दे दें टाइमिंग। इन केस डिलीवर भी कर दे और टाइम जो है आपका ज़्यादा हो गया हो, तो कोई इशू नहीं, आपका जो कंप्लेंट है वो एक्सेप्टेबल है और आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको भाई इस वजह से कहता रहता हूँ कि जो भी कंपनी पे आप काम करते हैं, जो भी आईडी हो, अगर आप उसके पास, अगर आप सपोर्ट के साथ सपोर्टिव रहेंगे तो यू विल फेस नो इशू। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने निंजा पे बहुत काम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह निंजा पे मेरी आईडी सस्पेंड नहीं हुई। वाई? बिकॉज
मेरे सपोर्ट के साथ जो भी मुझे मसला हुआ मैंने उनके साथ कॉन्टेक्ट करके वो रिजॉल्व किया हुआ है। काफ़ी लोगों के आईडीज़ वो सस्पेंड भी हो चुके थे, हो भी रहे थे निंजा पे। तो मुझे भाई लोग बताते थे कि भाई निंजा पे तो खैर अब मैं काम नहीं करता, लेकिन मैं अब भी आपको वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी भी कंपनी पे काम करते हैं, अगर आप टैक्सी पे काम करते हैं, अगर आप डिलीवरी पे ऑनलाइन काम करते हैं, तो देयर इज़ ऑप्शन फॉर सपोर्ट। इफ़ यू हैव एनी इशू तो आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि भाई अपने आप को अवेयर कर ले इस चीज़ से। आपको जो भी इशू हो वहाँ पे कांटेक्ट कर ले, तो आपके लिए फिर मसला नहीं बनेगा। अगर ऑर्डर डिले होने में या जहाँ पे रेस्टोरेंट पे आपको टाइम लगता है वहाँ पे, या कस्टमर के पास पहुँचने में भी आपको टाइम लगता है कि कस्टमर कॉल रिसीव नहीं कर रहा, या कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर रहा, या कस्टमर मतलब बात नहीं कर रहा, तो आप जो है अपनी तरफ से कंप्लेंट रेज कर ले, फिर कीटा जाने और कस्टमर जाने, तो कम से कम आपको कोई मसला नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ में ये शेयर कर दूँ, क्योंकि कीटा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि भाई आपको सपोर्ट जो है ना वो ऑप्शन आपको पता है कि बार बार वो मैसेज करते थे कीटा की तरफ से। कीटा ने हालांकि उर्दू में भी आपको उर्दू लैंग्वेज में एक आसानी मतलब प्रोवाइड कर ली कि कुछ लोगों को इंग्लिश में इशू आता है तो उर्दू में भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ऑप्शन आपको पता होता है कि कहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो कीटा जो अपनी तरफ से वो कर रहा है, लेकिन वैसे ही वो कंपनी वाले पागल नहीं है कि आपकी वैसी आईडी सस्पेंड कर दें। मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, यू पे मैंने काम किया, जायज़ पे मैंने काम किया, शेयर्स पे मैंने काम किया, कीटा पे मैंने काम किया, निंजा पे मैंने काम किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आईडी इस तरह नहीं हुई। हाँ, पेनल्टी मुझे रेस हुई है, बट पेनल्टी के बाद मैंने उस पेनल्टी की वजह से मैंने कुछ सीखा है, मुझे पता चला है, तो फिर वो गलती मैं दोबारा नहीं करता। तो आपको मैं यही बताता रहता हूँ कि भाई काइंडली इस चीज़ को देखा करें ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए इस वीडियो बना लूँ थोड़ी सी डिटेल के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या इशू है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।